नमस्कार दोस्तों, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा परमेश्वर ने हमें अपने ही स्वरूप में क्यों बनाया? क्या सच में हमें अपने रूप रंग को बदलने की आवश्यकता है? दोस्तों, आज हम एक बहुत ही गहरी सच्चाई को जानने जा रहे हैं। एक ऐसी सच्चाई जो आपके सोचने की नजरिया को बदल सकता है। यदि आप यह समझना चाहते हैं कि परमेश्वर की सृष्टि में कोई त्रुटि नहीं है और हम वैसे ही सिद्ध हैं जैसे हमें बनाया गया था, तो इस वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे विश्वास, हमारी सोच, हमारी आत्मिक समझ को एक नया दृष्टिकोण देगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर पिता हम इंसानों को अपने स्वरूप में अपनी समानता के अनुसार बनाए। उत्पत्ति अध्याय 1:26। स्वरूप का अर्थ होता है किसी आकृति की छाया या उसकी रूपरेखा, और समानता छाया की आकृति से समरूपता को व्यक्त करती है। परंतु दोस्तों, इसका यह मतलब नहीं है कि परमेश्वर हमारे जैसे दिखते हैं। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर पिता में जितने नैतिक गुण हैं, उन सभी नैतिक गुणों के साथ उन्होंने हम इंसान को बनाया और हमारे नथनों में जीवन का सांस फूंका, अर्थात परमेश्वर अपना आत्मा हमारे अंदर स्थापित किया। इसलिए दोस्तों, हम इंसान विवेकशील प्राणी कहलाते हैं। और प्रेरित पौलुस भी कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? दूसरी कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 6:9। दोस्तों, परमेश्वर पिता ने हम इंसानों को पूर्ण बनाया, सिद्ध बनाया, सुंदर बनाया। हमारे शरीर के एक भी अंग में घटी कमी नहीं है। सभी अंग पूर्ण है, सिद्ध है, सुंदर है। हमारा बाल, हमारी आंखें, हमारा नाक, हमारा कान, हमारा होठ, हमारा हाथ, हमारा पैर, हमारी उंगलियां, हमारा चेहरा, हमारा रंग रूप, हमारा नाखून, सब कुछ पूर्ण है, सिद्ध है, सुंदर है। कहीं कोई घटी कमी नहीं है। परमेश्वर पिता हम इंसानों को बनाने में कोई गलती नहीं किए हैं और ना कर सकते हैं। फिर भी दोस्तों, हम इंसान परमेश्वर पिता के ऊपर उंगली उठाते हैं। यदि अविश्वासी ऐसा करे तो हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है, परंतु यदि विश्वासी करे तो ये बहुत दुख की बात है। दोस्तों, अक्सर औरतें, लड़कियां श्रृंगार करती है ताकि वो सुंदर दिख सके। आंखों में काजल, होठ में लिपस्टिक, रंग बिरंगे नाखून, कान में, गला में, उंगली में, पैर में, कलाई में। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? इसका यह मतलब हुआ दोस्तों कि परमेश्वर पिता ने उसे जैसा बनाया है उसमें कोई कमी रह गई है, इसलिए वो श्रृंगार करके उस कमी को पूरा कर रही है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि कोई विश्वासी बहन ऐसा करती है
तो वो परमेश्वर पिता के ऊपर उंगली उठाती है, उंगली उठाती है। आपने मुझे ऐसा बनाकर गलती की है, इसलिए मैं श्रृंगार करके उसे ठीक करती हूं। दोस्तों, प्रेरित पतरस इस बात को अच्छी तरह से जानते थे और समझते थे, इसलिए उन्होंने कहा, श्रृंगार तुम्हारा आंतरिक व्यक्तित्व हो जो नम्र और शांत मन वाले अविनाशी आभूषण से सुसज्जित हो। पहला पतरस अध्याय 3 पद 4। और दोस्तों, दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति सुलेमान कहते हैं, आकर्षण तो झूठा और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री ईश्वर की भय मानती है उसी की प्रशंसा होगी। नीति वचन अध्याय 31 पद 30। दोस्तों, क्या कभी आपने किसी जानवर को श्रृंगार करते देखा? सही सुना दोस्तों, क्या कभी आपने किसी जानवर को श्रृंगार करते देखा? नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। मान लीजिए दोस्तों कि मैं एक बिल्ली को श्रृंगार करके आपके पास लाऊं, तो आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? शायद आप यही कहेंगे कि क्या विनोद भाई, अच्छी खासी बिल्ली को आपने तो बंदरिया बना दिया, है ना? दोस्तों, शायद जानवर भी हमारे विषय में ऐसा ही सोचते हो। अच्छे खासे शक्ल सूरत को बंदरिया बना लिया। खैर, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो कि जानवर क्या सोचता है हमारे विषय में हमें पता नहीं चलता। यदि पता चल जाए तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी, है ना दोस्तों? बहुत बेइज्जती हो जाएगी। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि परमेश्वर की रचना पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता। उन्होंने हमें पूर्ण, सिद्ध और सुंदर बनाया है। जब हम अपने स्वरूप को बदलने की कोशिश करते हैं तो यह कहीं ना कहीं उनके निर्णय पर प्रश्न उठाने जैसा होता है। याद रखें, बाहरी श्रृंगार से अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक सौंदर्य है जो प्रेम, नम्रता और परमेश्वर के भय से चमकता है। इसलिए अपने असली स्वरूप में गर्व महसूस करें, क्योंकि आप उसी परमेश्वर की उत्कृष्ट कृति हैं जिसने संपूर्ण कायनात की रचना की है। वीडियो कैसी लगी दोस्तों? अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रभु आप सबों को बहुत आयत से आशीष प्रदान करें। आमीन।